खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सूबे में सियासत एक बार फिर से परवान चढ़ती जा रही है। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर अभी से सियासी हाथ और कमल ने कमर कस ली है। हालांकि इस बार चुनौती विरोधियों से कई ज्यादा अंतर कलह से नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियों में एकजुटता का प्रदर्शन हो रहा है और जब एकजुटता साबित करने की नौबत आ जाए तो मान लीजिए साहब, कुनबे में दरार आ चुकी है। इसी दरार को दुरुस्त करने के लिए आज कमल के कर्णधार जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे, कार्य समिति की बैठक में शिरकत की और 2 टूक शब्दों में कह दिया कि आत्मचिंतन की है दरकार, एकला चालों की नीति नहीं होगी स्वीकार, हाथ से हाथ मिलाकर ही हाथ को मात दी जा सकेगी, दूसरा कोई आ न जाए ऐसा ना सोचे, सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता पैदा करनी होगी। संबोधन के बाद दिग्गज नेताओं के हाथ खड़े करवाकर एकता का संदेश दिया। एकजुटता का मंत्र देकर जेपी नड्डा तो दिल्ली की ओर रवाना हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए सवाल कि क्या कलह से संभल जाएगा कमल। अकेला ही चला हुआ, किसी भी बैठक में आएगा मैं हाजिर हो गया, नमस्कार जी मैं जा रहा हूं, तो ये अकेला चल रहे होगा और दूसरा कोई आ जाए लाना नहीं कभी। सबको साथ लेकर के चलने की ताकत ये नेता को डेवलप करना पड़ेगा और ये हम सब लोग को ध्यान रखना। सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ और सक्रिय पन्ना प्रमुख, ये 3 लक्ष्य हमको 2021 में पूरे करने। तो जयपुर में नड्डा ने जाहिर किए जज्बात, खिलेगा कमल जब पंखुड़ियां होंगी साथ, छोड़ो एकला चलो की सोच, मिलाएं हाथ, सब साथ मिलकर चलेंगे तभी बनेगी बात। तो क्या मान लिया जाए कलह से संभल जाएगा कमल? बिग फाइट पे बहस आज जिससे अहम मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान, चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग जी हैं, कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, वामदल नेता भंवर सिंह शेखावत जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत जोगेश्वर गर्ग जी आपसे ही करते हैं सर, क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों से, क्या कुछ हफ्तों से एक बात सामने आ रही थी कि अंतरकलह, गतिरोध है, सीएम के 7-8 चेहरे हैं, सीएम पद के लिए रेस में आपस में संवाद नहीं होता है, बहुत कुछ थे सवाल। लेकिन आज जेपी नड्डा के आने के बाद, सबके एक साथ हाथ मिलाने के बाद क्या मनमुटाव खत्म हो चुका है? क्या एकजुटता का संदेश और मंत्र देकर गए हैं जेपी नड्डा? क्या माना जाए उनके इस दौरे से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेता आधारित पार्टी नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी हमेशा से हमारा स्वरूप वही रहा है। और इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरती है तो नेता के भरोसे या नेता चुनाव नहीं लड़ रहे होते हैं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा होता है। इसलिए हमारे इस पार्टी में कोई इतनी बड़ी समस्या इससे नहीं होती है। रही बात नेताओं की, तो ये जितनी हवा बनाई जा रही है फूट की और बिखराव की, उतना है नहीं। ये मीडिया हवा बना रहा है या हमारे विरोधी हवा बना रहे हैं, अंदर इतना ज़्यादा नहीं है जितना बताया जा रहा है। जोगेश्वर गर्ग जी, अब देखिए विरोधी बना रहे होंगे, अलग बात है, मीडिया तो वही दिखा रहे जो नजर आता है, हम उनके बनाते हैं, वो हमारे बनाएंगे। कभी पोस्टर वार होने लगता है, कभी कहते हैं कि वसुंधरा जी की पोस्टर नहीं है, प्रचार प्रसार हो रहा है, कभी संवाद नहीं होता है, कभी बैठक में कोई शामिल होता है, कोई नहीं होता है। अब इन सब से तो क्या कयास लगाए जाएंगे? तो इसलिए सवाल, तो इसलिए इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। परिवार अब बहुत बड़ा हो गया है जी, और बड़े परिवार में, बड़े कुटुंब को संभालने में छोटी मोटी बोल चूक कभी किसी से होती रहती है। और उसका इलाज भी होता है, उसकी संभाल भी होती है, संभाल करने वाले लोग भी बैठे हैं, सब चिंतित है, सब सावधान है और कोई बड़ा इशू हम हमारे विरोधियों को नहीं देने वाले। यानी सब साथ है, एक साथ है, छोटे मोटे मनमुटाव तो दूर हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? ठीक है सीताराम अग्रवाल जी, अब विपक्ष हवा बना देता है, इस तरह के मुद्दे उठा रहा है, जिस तरह से अगर वो सवाल कांग्रेस पर उठाते हैं तो आप लोग भी कहने लगते हैं कि बीजेपी में अब बहुत चेहरे हो गए हैं, संवाद इनमें होता नहीं है, कांग्रेस भी लगातार, और यही कहना जोगेश्वर जी का है कि विपक्ष हवा बनाता है, बाकी ऐसा है कुछ नहीं। नहीं, विपक्ष को जबरदस्ती हवा थोड़ी बनाएगा, जो चीज है वो सामने दिखती है। कभी तो चिट्ठी मंगवाता है, कभी पोस्टर लगते हैं, कभी कोई मीटिंग में नहीं आता है। निश्चित तौर के ऊपर जब यहाँ तक कि व्हिप जारी होता है तब 4 विधायक एब्सेंट रहते हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर इनका मैनेजमेंट है, लेकिन विरोध इनमें है, ये साफ जाहिर है। अब इनके अंतरकलह जो है उसके लिए आज नड्डा जी आए हैं या और कोई आएंगे, निश्चित तौर के ऊपर स्वाभाविक है, कितने ही प्रयास कर लें, लेकिन ये साफ जाहिर है कि महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया संतुष्ट नहीं है, और जब तक वो संतुष्ट नहीं हो सकती
राजस्थान के अंदर कमल का फूल खिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक श्वेता जी, है। मैंने मेरे स्टेटमेंट में कांग्रेस के बारे में एक शब्द नहीं बोला था। मैं मेरे घर की चिंता कर रहा हूँ। बिल्कुल। उनको अपने घर की चिंता करना चाहिए। बाकी हमारे तरफ एक उंगली करने से पहले खुद की तरफ 3 उंगलियां जो जा रही है उनको देखिए। एक एक 2 महीना तक आपके कितने सारे विधायक बाहर जाके बैठे थे, आपसे मिलने को तैयार नहीं थे। अब आप उनको उठा के गोद में उठा के हेलीकॉप्टर में बिठा रहे हो, चार्टर प्लेन में बिठा रहे हो। ये सब क्यों करना पड़ रहा है? कुछ तो मुसीबत है तब ना। और तो ये भी तो हो सकता है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं, जिनको बोला सब था साथ उनको सबको वापस साथ गले लगाना लाने की। पड़ रहा है। तो वो अपनी ये चिंता दोनों करने की ज्यादा तरफ, अच्छी। बिल्कुल जोगेश्वर जी, दोनों तरफ हो सकता है। आपने कहा कि अब जरूरत क्यों पड़ रही है, ये भी तो हो हाँ, सकता वो है कि अपनी अगर चिंता नाराजगी करें। है तो वो भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी वही कर रहे हैं। दोनों पार्टियों में ये हो सकता है। भंवर सिंह जी, दोनों पार्टियां कोशिश करती है, लेकिन बीजेपी में आज जेपी नड्डा जी का आना, क्योंकि देखिए चुनावी मौसम है, 5 राज्यों में, अहम राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके कार्यक्रम पूरे तय है, लेकिन इसी बीच में उनको जयपुर आना होता है। ज्यादा वक्त वो नहीं देते, लेकिन जितना वक्त देते उसमें मंत्र देकर जरूर जाते हैं। क्या नजर आता है आपको कि जो जोगेश्वर जी कह रहे हैं कि है कुछ नहीं, सिर्फ हवा बनाई जा रही है, या वाकई में जो है उसे ठीक करने के लिए जेपी नड्डा आए? देखो, जोगेश्वर जी पार्टी के विधायक हैं तो उनको तो कहना यही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो हालात है जेपी नड्डा जी का अचानक यहाँ आना जो आप बोल रही हैं, उससे भी महसूस होता है कि कभी कभी जब शरीर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है तो स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ता है ऑपरेशन करने के लिए। तो आज स्पेशलिस्ट आए ऑपरेशन करने के लिए। अब कितना ऑपरेशन उन्होंने किया, कितना उनका कामयाब होगा, ये तो भविष्य बताएगा। पार्टी का वैसे आंतरिक मामला है, लेकिन राजस्थान में जो हालात अभी वर्तमान में नज़र आ रही है वो आंतरिक कलह कोई आज की नहीं है। आपको पता है कि गजेंद्र सिंह जी को 2-3 महीने तक पूरी कोशिश इन्होंने की थी भाजपा राज्य में अध्यक्ष बनाने की, लेकिन नहीं बना पाए थे। वसुंधरा राजे ने नहीं बनने दिया कोई हालत में भी, और बदलना ही पड़ा, प्रेसिडेंट बदलना पड़ा। काफी दिनों तक प्रेसिडेंट का पद खाली रहा। तो ये स्थिति तब से चल रही, कोई आज से नहीं चल रही। और मुख्यमंत्री की पद की लड़ाई निश्चित रूप से भाजपा में है। आज घोषणा कर दो, आप देखें, पता लग जाएगा उनको 4 दिन बाद में कि क्या हालत होती है पार्टी के अंदर। तो अभी आपने देखा भी है, और उस समय भी जब कांग्रेस की सरकार गिराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही थी लगातार, तो इनके अंदर खुद के अंदर ही अंतर्कलह थी, इसीलिए ये गिरा भी नहीं पाए। अगर हालत इनकी अच्छी होती तो ये भी यहाँ शायद विधायक खरीद के जैसे अभी कर रहे हैं, अरुणाचल में गिरा दी इन्होंने, सरकारें बना ली, जाएंगे 2-2 विधायक नहीं है। करते जब खुद एकजुट रहते तो खुद कोशिश कर एकजुट सकते अभी हैं, लेकिन राजस्थान आपस में में है नहीं। इनकी हालत जो है वो सबको नजर आ रही है। आप देखते हैं कि वसुंधरा राजे जाती है तो अध्यक्ष जी की गाड़ी नहीं हटती है। अध्यक्ष जी का ड्राइवर बोलता है गाड़ी की चाबी तो अंदर है, अंदर से चाबी आती है तो ड्राइवर पार हो जाता है, और वसुंधरा जी को काफी दूर से ही पैदल जाना पड़ता। तो इन सब चीजों से पता लगता है कि बहुत ज्यादा आंतरिक अंतर्कलह है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में 4 सीट हार के इनको भुगतान करनी पड़ेगी। लेकिन आज में आपको कोई पॉजिटिव तस्वीरें नजर आई? आज की भी आप शकल देखेंगे ना, इनके चेहरे देखेंगे तो चेहरों पे कोई खुशी थोड़ी है। वो तो जबरदस्ती दोनों के हाथ पकड़ लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है, यानी दिल साफ थोड़ी हो गए उससे। आप चेहरे की फेस रीडिंग है, अभी दिल नहीं मिले, हाथ मिलाकर गए जेपी नड्डा जी। आप उनकी फोटो और फेस रीडिंग करिए, ठीक है, यानी अब कह रहे कि बॉडी लैंग्वेज में ये नजर नहीं आया। पहली बात तो ये कि जेपी नड्डा जी अचानक नहीं आए हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हर प्रदेश में जाने का उनका स्वाभाविक एक क्रम रहता है। राजस्थान में अब तक इसलिए नहीं आए थे कि हमारी कार्य समिति का गठन अब तक नहीं हुआ था। ठीक है, महीना भर पहले उन्होंने संदेश दिया था कि मुझे राजस्थान भी आना है, लेकिन उससे पहले आप कार्य समिति का पूरा गठन कर लो। वो गठन हो गया, होने के बाद उनको मैसेज दिया कि अब हम बिल्कुल तैयार हैं, उन्होंने कार्यक्रम दे दिया। ये एक रूटीन कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी हर 3 महीने में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 10 दिन के अंदर अंदर प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है। प्रदेश कार्य समिति 10 दिन के अंदर अंदर जिले की होती है, और उसके 10 दिन के अंदर मंडल की कार्य समिति होती है। ये हमारा रूटीन प्रोसेस है, वो होता ही होता है। ठीक है, और इससे पहले वो नहीं हुआ क्योंकि कार्य समिति का गठन नहीं हुआ था। बैठक होने के बाद अब ये रूटीन में आ गया, आप ये कह रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ एसपी मित्तल जी भी है, राजनीतिक विश्लेषक है। एसपी मित्तल जी, अब देखिए जेपी नड्डा आते हैं, ठीक है, जैसा कि अभी आपने सुना भी, भंवर सिंह जी कह रहे हैं कि हाँ तो वो मिलाकर गए, लेकिन दिल यहाँ पर मिल नहीं पाए हैं। लेकिन इस सब कुछ जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों, जो कुछ हमने सुना, जो तस्वीरें आई, जो सवाल बीजेपी के अंदर अंतर्कलह के उठे, आज जेपी नड्डा का आना, इसके बाद सबको एकजुट कर एक मंत्र एकला चलो की नीति नहीं चलेगी, साफ उन्होंने कहा। और आने वाले उपचुनाव के मद्देनजर कितना अहम है इन सबको एकजुट रहकर एक साथ इस चुनाव में लड़ना, चारों विधानसभा सीट के मद्देनजर? श्वेता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जब जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो उन्होंने
उनकी उपस्थिति के कारण वसुंधरा राजे भी आई, राजस्थान से जितने भी केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं वो भी सारे लोग थे, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है ओम माथुर जी वो भी उसमें साथ थे, सारे लोग थे। और ये दिखाने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी एक है और जो उपचुनाव 4 होने वाले हैं उसमें मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और इस तरह का उन्होंने एक मंत्र भी सारे कार्यकर्ताओं को उनको दिया। लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट की उपस्थिति पिछले दिनों देखी जा रही है, चाहे वो राहुल गांधी के दौरान 11, 12 और 13 तारीख को जो किसान सभाएं उसके दौरान, और अभी चित्तौड़ और दूसरी जगह 2 जो सभाएं हुई उसमें सचिन पायलट मौजूद रहे, हेलीकॉप्टर में साथ रहे। तो जिस प्रकार सचिन पायलट की कांग्रेस में उपस्थिति है, मेरा ऐसा मानना है कि आज वैसी ही उपस्थिति वसुंधरा राजे जी की भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली है। हमने देखा कि जब 12 और 13 तारीख को जब राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट थे, उसके बाद 19 तारीख को राहुल गांधी ने सचिन पायलट ने चाकसू में सभा की और 15 विधायक कांग्रेस के उस बैठक में मौजूद थे। कहा गया है कि ये सचिन पायलट का शक्ति परीक्षण है। इसके साथ ही अब जिस तरीके से वसुंधरा राजे की आज बात आई है, तो इसमें से 2 बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी कहा गया है कि जब उनका 8 मार्च को जब उनका जन्मदिन होगा तो भरतपुर क्षेत्र के अंदर वो अपनी धार्मिक यात्रा निकालेंगे। तो देखना पड़ेगा कि इस एकता के बाद में क्या वो धार्मिक यात्रा देखी जाएगी, क्या उसमें शक्ति परीक्षण होगा। और साथ ही एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो अभी भाजपा के जो 20 विधायकों का जो पत्र आया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुझे लगता है आंतरिक जो विवाद है वो उजागर करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार मीडिया में ये आया कि ये 20 विधायक वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, लेकिन एक बार भी वसुंधरा राजे ने इस बात पर कोई सफाई नहीं दी, कोई खंडन नहीं किया। इससे जाहिर होता है कि जिस तरह कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे भूमिका निभा रही है। ठीक है जोगेश्वर गर्ग जी, कितना इत्तेफाक रखेंगे इस बात से जो अभी एसपी मित्तल जी ने कही? देखिए, जहाँ तक उस पत्र का सवाल है जी, तो उस पत्र में सिर्फ इतना सा लिखा था कि हमको जब सदन में बोलने की सूची बनती है उसमें हमको मौका नहीं मिला। उसमें से वो 20 में से 13 लोग ऐसे थे जिन्होंने आज तक कभी कोई स्थगन प्रस्ताव लगाया नहीं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया नहीं, और वो शिकायत कर रहे हैं कि हमको बोलने का मौका नहीं मिला। तो शिकायत के पीछे की वजह क्या है फिर? इसलिए सवाल उठता है कि क्यों किसी को ऐसा तो नहीं कोई और नाराजगी और बेस और आधार किसी और चीज को बनाकर और इन्होंने सिग्नेचर कर दिए? ये भी हो सकता है, क्योंकि ये तो जो आप बात कह रहे हैं ये बातें नेता प्रतिपक्ष ने भी यही बातें कही थी। देखिए सीताराम जी, निश्चित तौर के ऊपर विधायक और महोदय यही सही सब कह चीजें हैं, छोटी छोटी जो बातें ये कहती हैं कि गतिरोध है, आप इससे नकार नहीं सकते। देखिए, निश्चित तौर के ऊपर विधायक महोदय सही कह रहे हैं कि 13 आदमी, इनको मालूम नहीं था कभी स्थगन प्रस्ताव लगाया है या उनको कुछ कहना है। उनको तो सिर्फ एक विरोध में एक चिट्ठी लिखनी थी, और वसुंधरा जी के पक्ष में उनकी बिल्कुल जग जाहिर बात थी। जब ये चिट्ठी आई और रही सवाल हमारे लिए, तो हमको तो डिस्टर्ब इन्होंने नहीं किया, लेकिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो अपनी कमान संभाले हुए थे और इनके मंसूबे कंप्लीट नहीं हुए। सुनिए, इनके मंसूबे कंप्लीट नहीं हुए, हमारी सरकार वापस बच गई। निश्चित तौर के ऊपर पांडिचेरी आप लोगों ने देखा है क्या स्थिति, क्या लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो ये सब चीजें जब क्या होता है कि जब खुद के घर शीशे के होते हैं तो लेकिन दूसरे के घरों में का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी तो कह रही है कि आप ही के विधायकों ने इस्तीफा दिया। अब जब इस्तीफा दिया सरकार की, तो इसमें हमारा क्या कसूर? इस्तीफा कहाँ दिया? इस्तीफा तो दिया ही नहीं हमारे विधायकों ने, कहाँ इस्तीफा दिया? तभी इसलिए जो नंबर इस्तीफा नहीं दिया, सरकार गिराने की कोशिश रही जो कि नाकामयाब रही। पुडुचेरी में भी यही कोशिश किया। नहीं, हम पुडुचेरी में, अच्छा पुडुचेरी के अंदर पुडुचेरी की बात करें, अभी आपने जिक्र किया तो उनको मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन के लिए जब सरकार आचार संहिता 7-8 दिन में लग गई और वहां पे इस्तीफे दिलाए गए, दिए नहीं गए थे, और सरकार को गिराना था, राष्ट्रपति शासन लगाना था। आप ठीक है, वो तो पुडुचेरी की बात हुई। राजस्थान के लिए भी आप ये कह रहे हैं कि कोशिश की गई लेकिन नहीं कर पाए। जग जाहिर थी राजस्थान में, लेकिन तब भी हरियाणा के अंदर हमारे विधायकों को रखा निश्चित तौर के ऊपर। यहाँ से अभी की मौजूदा स्थिति क्या है? क्योंकि उस समय जो कुछ हुआ उसके लिए आप लोग बीजेपी को उस पर सवाल उठाते हैं। बीजेपी कहती है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ये दोनों के बीच में गतिरोध, 2 गुट बने हुए, इसलिए ये है। आज की डेट में वही स्थिति बीजेपी के लिए बोलते हैं कि वसुंधरा राजे अलग है, वो अपनी यात्रा निकालेंगी। इसके बाद इस तरफ सतीश पुनिया हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे चेहरे हैं जो इसी रेस में है, जबकि अभी तो विधानसभा चुनाव होने नहीं, अभी तो सामने 4 सीटें हैं उपचुनाव की। जोगेश्वर जी, जिस समय कांग्रेस का अंतर्कलह सामने आया था उस समय मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से ये आरोप लगाया था कि भारत सरकार
और बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हमारी सरकार को गिराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं और 35 करोड़ रुपया एक एक विधायक को देने की बात हो रही है। और उसके कारण उन्होंने ताबड़तोड़ सारे प्रदेश की सीमाएं सील की थी कोरोना का नाम लेकर, लेकिन असली कारण वो था, सारी सीमाएं सील करी, सारी गाड़ियां आपने चेक की, कोई एक जगह तो पकड़ते 35 करोड़ यदि था तो। इसलिए ये एक बिल्कुल हवा बनाई गई, मुख्यमंत्री जी ने जानबूझ के ये हवा बनाई अपने अंतर कलह को छुपाने के लिए बीजेपी पे। बिल्कुल योगेश्वर जी आप बात मान लेते, जो आपने बात कही ये कुछ महीनों पहले की बात थी जब कांग्रेस की थी, लेकिन अगर अभी मौजूदा हालत में बीजेपी की बात की जाए, वसुंधरा राजे की यात्रा निकालने को लेकर वो धार्मिक यात्रा निकालना चाहती है, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेताओं के कमेंट आते हैं कि वो उनकी निजी यात्रा है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, यात्रा निकाल रही है तो शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश है। अब देखिए जो सवाल उठेंगे उसके जवाब तो लेंगे ही। वसुंधरा जी जन्मजात धार्मिक हैं और मंदिरों में पहली बार नहीं जा रही हैं वो, और देश भर के मंदिरों में भी जाती है, प्रदेश भर के मंदिरों में जाती है। उनका राजनीतिक प्रवास में भी मंदिरों में जाने का उनका कार्यक्रम जोड़ा जाता है। कोई अव्यावहारिक कोई नई बात अचानक नहीं हो गई है, कोई ये रूटीन में है, उनका स्वभाव है। ठीक है, इससे कोई, हाँ भंवर जी, ये रूटीन में है, लेकिन इस चीज को भी लिया जा रहा है। जब हम कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे जो उठ रहे हैं, नाराजगी यहाँ पर है, और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि आज में भी बॉडी लैंग्वेज यही कह रही थी कि वो मन से खुश तो है नहीं, बस क्योंकि जेपी नड्डा है, सबका होना जरूरी है, इसलिए सबकी मौजूदगी। लेकिन क्या इसका फायदा कुछ होगा बीजेपी को, प्रदेश बीजेपी को? प्रदेश बीजेपी को होगा नहीं, इसका नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी जो अंतर्कलह है वो और बढ़ेगी, घटेगी नहीं है। जब तक आप अभी भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई कि कांग्रेस से ज़्यादा बीमारियां भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है। पूरे देश के अंदर जो बीमारियां पहले कांग्रेस में रहती थी, अब कांग्रेसीकरण हो गया भाजपा का। अब भाजपा वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है जो ये कह सके नहीं हाँ साहब कैडर बेस्ड पार्टी है। अब तो इनमें भी पैराशूटर आ रहे हैं, इनके अंदर एक दिन पहले आता है, दूसरे दिन उसको विधायक का टिकट मिलता है, MP का टिकट मिलता है, राज्यसभा का टिकट मिलता है। वो पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया, नींव रखी, जिन सिद्धांतों को लेकर नींव रखी, आज वो खत्म हो चुकी है। ये अब एक दो व्यक्तियों के पीछे घूमने वाली पार्टी है जिसके कोई सिद्धांत नहीं है। तो ये आपको दिख भी रहा है कि अभी जो निर्णय हो रहे हैं देश के अंदर, आप देख रहे हैं त्राही त्राही मची हुई है देश के अंदर, कोई सुनने वाला नहीं है। आज जो है महंगाई किस कदर बढ़ गई है, जो महंगाई की मार को लेके सत्ता में आए थे, पेट्रोल की मार बढ़ रही है, गैस कितना 300 रुपए के बाबा रामदेव बोलते थे, आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या 90 रुपए चाहिए, वो कहां गए बाबा रामदेव, कहां गए वो मोदी जी जो बड़े बड़े होर्डिंग, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल की बढ़ रही है मार, यहां तो 101 रुपए 15 पैसे पे आज पेट्रोल मिल रहा है। कहां गए इनके सिद्धांत, कहां ये जनता को मारने का काम कर रहे हैं। 30 रुपए बेसिक प्राइस है, उसके ऊपर इतना भारी भरकम टैक्स लगा के, जो वादे जो दावे पहले किए गए थे सत्ता में आने के बाद वो बदल गए, सारे के सारे बदल गए। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो बोलती कुछ है चुनाव में और उसका सारा विपरीत करती है। लेकिन अभी आप चाहे वो FDI का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, आज की डेट पे कैडर बेस्ड पार्टी बीजेपी नहीं रह गई। अभी आपने ये आरोप लगाया, सवाल उठाया, आप कह रहे कि आप पहले बातें होती थी कि पार्टी सब कुछ है और कोई चेहरा नहीं है, लेकिन अब आज बहुत सारे चेहरे हैं, यानी कि बदलाव भी देखेंगे। राजेंद्र राठौड़ क्यों विरोध कर रहे हैं, नहीं मैं इस धार्मिक यात्रा में जाऊंगा। आपको किसने पूछा कि नहीं जाएंगे या आप जाएंगे, आपको कौन कह रहा है, लेकिन आप क्यों बयान जारी कर रहे हैं। इसका मतलब अंतर्द्वंद बहुत ज्यादा है। बयान जारी कर रहे हैं, मैं इस यात्रा में शामिल नहीं होगा, मेरा लेना देना नहीं है। अरे भाई आपको कोई ने कहा है क्या, वो अपनी यात्रा करिए। लोग उनके लिए अलग से भवानी सिंह राजावत कोटा के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग करते हैं जहां अलग से उनके लोग यही बात है, इसी तरह अलवर में शामिल हो रहे हैं। इसी का जवाब एसपी मित्तल से लेते हैं। एसपी मित्तल जी, देखिए दो बातें, एक तरफ तो कहा जाता है कि वसुंधरा राजे क्योंकि धार्मिक है, बिल्कुल ये हर कोई जानता है कि कहीं भी वो जाती हैं वहां मंदिर होता है दर्शन करने का, और उनका बीच बीच में कार्यक्रम ऐसे बनते रहते थे। जब वो सीएम थी तब भी, पिछले कार्यकाल की बात भी की जाए तो हमेशा से रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो निजी यात्रा है, वो निजी यात्रा पे जा रही है, धार्मिक यात्रा पे। दूसरी तरफ इस निजी यात्रा के दौरान भी तैयारियां कई ऐसे उनके समर्थक कर रहे हैं कि भव्य हो, शक्ति प्रदर्शन दिखे, वसुंधरा राजे का क्या ऑरा है प्रदेश में एक बार फिर से दिखाने की कोशिश है, ये है क्या? और अगर इस तरह के जब विवाद या इस तरह के कमेंट जब आते हैं या फिर जब बयान जारी किए जाते हैं, उससे ये झलकता है जब दूसरे दिग्गजों के कि वो कहीं ना कहीं विरोध में है, भले सामने बढ़कर नहीं आ रहे, तो अब इसे गतिरोध नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? एसपी मित्तल जी। नहीं श्वेता जी, ये बात बिल्कुल सही है कि वसुंधरा राजे जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कोई अच्छी स्थिति नहीं है। हम देख रहे हैं कि क्या नाम से वो पिछले लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन हमने देखा कि उनकी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कोई रुचि नहीं, हमने कहीं उनकी सक्रियता नहीं देखी। उनकी सारी सक्रियता जो है वो राजस्थान में, और पिछले दिनों जिस तरीके से उनके समर्थकों ने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा कि राजस्थान में यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व स्वीकार किया जाएगा तो वसुंधरा राजे जी के रूप में किया जाएगा।
इसका भी उन्होंने कोई सफाई नहीं दी राजे साहब ने, ना ही उसका कोई खंडन किया कि इस तरह के सामने नहीं आनी चाहिए। उसके अंदर कोई पूर्व जो विधायक है भवानी सिंह राजावती नहीं, बल्कि कालीचरण साहब जो मौजूदा विधायक है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसलिए कहा कि जो अगला चुनाव है विधानसभा का वो वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं वो स्वाभाविक रूप से मानी जा रही है कि जिस प्रकार कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट की स्थिति है, वैसी की वैसी स्थिति राजस्थान भाजपा के अंदर वसुंधरा राजे जी की है। और एक बात इसमें महत्वपूर्ण हो रही है, अभी 2 दिन पहले ही जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी, उन्होंने ये कहा था कि यदि कोई भी नेता अपना कार्यक्रम करेगा तो उसको पहले पार्टी नेतृत्व से अनुमति लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जो वसुंधरा राजे जी की धार्मिक यात्रा निकलने वाली है उसके लिए पार्टी नेतृत्व से कोई अनुमति नहीं ली गई है। लेकिन ऐसी जानकारी थी कि अनुमति ली उन्होंने, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली है। एसपी मित्तल जी, ऐसी भी बातें सामने आई थी, हालांकि इसे लेकर कुछ अभी पुष्टि नहीं हुई है, ना कुछ साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन दूसरी बात यह भी कि चलिए अगर ये मान भी लेते हैं कि वो यात्रा निकालना या उनका निजी है, दूसरी तरफ सवाल भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ बयानबाजी भी की जा रही है, लेकिन उपचुनाव में कितना फर्क पड़ेगा इससे? ये 4 सीटें हैं, बेहद अहम है, बीजेपी की कोशिश रहेगी क्योंकि 4 में से एक ही इसके पास थी, अब मौका है कि चारों जीत सकते हैं। लेकिन क्या इस गतिरोध के बीच, इस तरह से जिस तरह द्वंद्व जो चल रहा है उसके बीच में पॉसिबल हो पाएगा बीजेपी के लिए, या जेपी नड्डा का आकर जो मंत्र देना है वो कुछ कारगर होगा, वो कुछ मददगार साबित हो सकता है, या फिर कोई असर नहीं होगा इसका? शुक्ला जी, हम पिछले चुनाव को देखें, जब अशोक गहलोत जी की सरकार राजस्थान में कांग्रेस की बन गई, उसके बाद की हम गतिविधियां देखें, चाहे वो पंचायत राज के चुनाव हो, तो उसमें वसुंधरा राजे जी की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। निकाय चुनाव के अंदर भी कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि उन्होंने अपना उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। तो वसुंधरा राजे जी के गैर मौजूदगी में भी, बिना सक्रियता के भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सर्वाइव कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी भूमिका है, बार बार राष्ट्रीय नेताओं की ओर से भी ये कहा गया है कि जो उनकी भूमिका है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, प्रादेशिक स्तर पर भूमिका है। अब इसके लिए वसुंधरा राजे जी कितना दबाव बनाती है, खासतौर से ये जो 4 उपचुनाव होंगे विधानसभा के, उनको लेकर कितना दबाव बनाती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और खासतौर से 8 मार्च के आसपास पता चलेगा जब वो अपनी धार्मिक यात्रा निकालेंगे। बिल्कुल, अब क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक रिएक्शन जरूर लेना चाहेंगे। सीताराम जी, क्या ये कलह बीजेपी के अंदर खत्म होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती, बढ़ेगी उल्टी, निश्चित तौर पे बढ़ेगी। और एक और बता रहा हूं, आपके ये जो 4 इलेक्शन आ रहे हैं, बाई इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए सब ताने माने चुने जा रहे हैं। पिछले 2020 के अंदर जो भी इलेक्शन हुए भारत के अंदर, उसमें वसुंधरा जी इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कहीं एक विधानसभा में या एक लोकसभा में या कहीं बाई इलेक्शन के अंदर क्या वसुंधरा जी को कहीं चेहरा दिखाई दिया? नहीं दिया। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि वसुंधरा जी को इन्होंने बाइकआउट किया। और बाइकआउट करने का नतीजा, अब जब 4 इलेक्शन आ रहे हैं तब इनकी आंखें खुली कि 4 सीटें चली जाएंगी। तो आज वसुंधरा जी का धरातल राजस्थान के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। जोगेश्वर जी, देखिए, हमारी पार्टी में कलह है या मेल मिलाप है, वो चिंता हम कर लेंगे, हमारा नेतृत्व भी सक्षम है, हम भी सक्षम है, कर लेंगे। आप तो ये बताइए, आप सत्तारूढ़ दल में कांग्रेस सरकार लेके बैठी है यहाँ पे, आप इतने महीनों से अपने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियां नहीं दे पा रहे हैं, आप मंत्रिमंडल का पुनर्गठन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट को आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत भारी पड़ रहे हैं आप पर। ये उसकी चिंता करो, आप हमारी चिंता मत करो। बाबर सिंह जी, देखिए, ये जो कलह है ना, ये बहुत गहरी कलह है, इसमें कोई आसान नहीं है। ये मुख्यमंत्री पद की दौड़ है, जो आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें अपन को देखने को मिलेगी राजस्थान में। और ये जो इग्नोर कर रहे हैं ना, तो ये आपको बताना चाहूंगा कि प्रदर्शन कोई अच्छा रहा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का अभी जो है निकाय चुनाव में। इनमें कोई 14 जिला प्रमुख हमने बना लिया तुम्हारे राज्य में। निकाय चुनाव, कहाँ निकाय चुनाव में 21 में से 14 बना है जिला प्रमुख, ग्रामीण क्षेत्र में बात की बात है, अभी तो उपचुनाव यहाँ पर है। मैं बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस कलह से क्या कमल संभल पाएगा? कोशिश आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जरूर की, जब सबको एक मंच पर एक साथ रखा, मंत्र यहाँ पर दिया कि कैसे साथ लेकर चलना, एकला चलो की नीति यहाँ पर नहीं चल सकेगी, सबको साथ लेकर चलना होगा, तभी पार्टी एक है और पार्टी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। उपचुनाव में फोकस करना चाहिए, लेकिन कितना असर होगा जेपी नड्डा के यहाँ आने का, इस जीत को लेकर मंत्र देने का इन आने वाले उपचुनाव में, खासतौर से वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा के बाद भी क्या तस्वीर बनती है और क्या वाकई में एकजुटता का जो संदेश देकर गए हैं जेपी नड्डा वो सार्थक साबित होगा, असर होगा क्या चुनाव में, और क्या ये 4 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगी। बहरहाल बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।